नियमानुसार थोड़ी देर भगवत नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कल के अवशिष्ट विषय पर प्रकाश डाला जाएगा।
कल मैंने आप लोगों को ये बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के उद्देश्य निर्दिष्ट उद्देश्य हैं। इसलिए विवेकी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना नहीं करनी। मोक्ष के भी 5 भेद बताए गए, जिसमें एकत्व मुक्ति, साहित्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति जो ज्ञानियों की होती है वो तो निंदनीय है ही, किंतु अन्य 4 मुक्तियां भी निंदनीय तो नहीं किंतु बहुत अच्छी नहीं, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य का मिश्रण है। वो भक्ति मदीयतामयी नहीं है, तदीयतामयी है। मैं उनका हूँ, इस भावना से भावित भक्ति है, अतएव वो ग्राह्य नहीं। इसलिए अंततो गत्वा निर्णय ये हुआ कि श्री कृष्ण के प्रियतम के सुख के तात्पर्य से युक्त उनकी सेवा ही हमारा परम चरम लक्ष्य है। कुछ लोग सोचेंगे क्यों जी, अनेक शास्त्रों में, वेदों में, गीता में भी, रामायण में भी 4 ही प्रकार का स्वरूप बताया गया है, भक्तों का या उपासना का या लक्ष्य का। जैसे गीता में कहा गया, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जनसाधारण से लेकर बड़े बड़े विद्वान तक मानते हैं। और गीता कहती है कि 4 प्रकार के सुकृति होते हैं। सुकृति माने कृतार्थ लोग। अब एक झगड़ा आ गया। कल मैंने आपको बताया था कि धर्म, अर्थ, काम तो यह लोग, परलोक, बस 2 ही, अर्थात माई लोग के सुख ही दे सकते हैं। और मोक्ष भगवान में मिला देता है, एकत्व प्रदान कर देता है। और गीता कहती है सुकृति न हो, ये 4 सुकृति है। पाठ, जिज्ञास, अर्थार्थी, ज्ञान। इसमें अर्थार्थी भी है। तो ये भक्त है। अगर आर्थ भक्त हो, अगर अर्थार्थी भक्त हो, अगर जिज्ञासु भक्त हो, अगर ज्ञानी भक्त हो, तो वो सुकृति है, उसकी मुक्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल आर्थ है तो नहीं, केवल जिज्ञासु है तो नहीं, केवल अर्थार्थी है तो नहीं, केवल ज्ञानी है तो नहीं। श्लोक क्या कह रहा है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। ये 4 प्रकार की भावना से युक्त होकर लोग मेरी भक्ति करते हैं। जैसे हम लोग आजकल जाते हैं देवी देवताओं के मंदिरों में, और उन देवी देवताओं की पर्सनैलिटी से भी अपरिचित। हमारे देश में करोड़ों व्यक्ति गंगा नहाते हैं, करोड़ों व्यक्ति होली मनाते हैं, लेकिन कितने लोग गंगा नाम की सत्ता के बारे में विशेष परिचित है? पर इतना जानते हैं इस पानी में डुबकी लगा लो, बस का परलोक बन जाएगा। बोले लोग कोमल श्रद्धा, ऐसे लोगों को कहा जाता है, तत्व ज्ञान नहीं।
फिर जब गंगा को ही हम नहीं जानते तो फिर गंगा में मन का अवगाहन करना है, ये कैसे जानेंगे? और जब गंगा से भी अपरिचित और मन के डुबोने से भी अपरिचित, तो पानी में शरीर डुबोने से हमें गंगा स्नान का फल कैसे मिले? दोनों गड़बड़ हो गई। एक तो गंगा की इंपॉर्टेंस हमारे मस्तिष्क में नहीं, हम जानते ही नहीं गंगा नाम की सत्ता क्या। दूसरे, उस दिव्य पर्सनैलिटी गंगा में मन का पूर्ण 100% अटैचमेंट करना है, ये डुबोना है मन, वो भी नहीं। गंगा है, कोई नदी है, पवित्र होती है, वो पानी बह रहा है, उसमें शरीर को डुबो दिया, ये गंगा स्नान है हमारा। और लाभ चाहते हैं मन के डुबोने वाला, अर्थात सर्व पाप विनिर्मुक्त, समस्त पाप हमारे समाप्त हो जाए। तो आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त, ये केवल 4 प्रकार है, ध्यान देना है इस पॉइंट पर। बहुत भ्रम है लोगों को इस विषय में। क्यों जी, अर्थार्थी भक्ति भी तो होते हैं, अगर हम भगवान से पैसा मांगते हैं तो क्या बुरा? इस श्लोक में एक शब्द है, क्या क्या ये क्या क्यों आया इस श्लोक में? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी क्या? भरत माने अर्जुन, इसमें क्या जो आया है उस क्या से वैष्णवाचार्यों ने लिया है कि 5वां पुरुषार्थ एक और होता है, एक 5वां और होता है, जिसमें 5 प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं होती, केवल अपने सेव्य की निष्काम सेवा की भावना होती। यहां तक कि शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के भाष्यकारों ने, अर्थात मधुसूदन सरस्वती तक ने स्वीकार किया है। ये क्या जो है, इस क्या का मतलब है गोपी प्रेम। क्या माने? गोपी प्रेम, उसको छुपा लिया गया है क्या शब्द से। देखिए, संसार में आप लोग बात करते हैं, किसी को कोई बात समझानी है, किसी से कहनी है, तो प्राइवेट बात को न कहकर कह देते हैं इत्यादि इत्यादि, क्योंकि वो बात कहनी नहीं है हर एक प्राइवेट बात है। तो गोपी प्रेम एक अंतरंग रहस्य है, इसलिए गीता नदी के ग्रंथ में उसको छुपा करके क्या शब्द से इशारा कर दिया। इसलिए ये डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि 4 ही तत्व बताए हैं गीता आदि ने, ये 5वां कहां से आ गया। पांचवा तत्व उसी गीता के अंतर्गत है, अर्थात गोपी प्रेम। इसलिए गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत में भी आया, 5म पुरुषार्थ से प्रेम महाधन। 5वां पुरुषार्थ जो है ये प्रेम नामक महाधन है, अमूल्य निधि है, ये 5वां पुरुषार्थ, और यही वास्तविक पुरुषार्थ है। इसका बड़ा सुंदर निरूपण साध्य साधन तत्व में है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। एक बार राय रामानंद गौरांग महाप्रभु के पास आए तो वहां प्रश्नोत्तर हुआ है। गौरांग महाप्रभु विद्यार्थी बन गए और राय रामानंद अध्यापक बन गए। यानी गौरांग महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और राय रामानंद उत्तर दे रहे हैं, सर्वज्ञ होकर प्रश्न कर रहे हैं। देखिए दीनता की अंतिम सीमा। अपने भक्तों के चरण पकड़कर आंसू बहा रहे हैं
और आप लोग अब नहीं कहेंगे, समझ लीजिए इशारे में कितनी दीनता है आप लोगों में और कितना अहंकार है। तो गौरांग महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि जीव का साध्य क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है। तो राय रामानंद भी बड़े चतुर विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले कहा विश्वेश्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अनेक शास्त्र वेद सब भरे पड़े हैं कि धर्म ही जीव का परम चरम लक्ष्य है। धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्म से पाप नष्ट होता है। गौरांग महाप्रभु ने ये वाक्य सुना तो ऐसे ढंग से सुना जैसे किसी बच्चे को रसगुल्ला की जगह कोई कड़वी नीम डाल दे मुंह में। इतना खराब लगा महाप्रभु। उन्होंने कहा अरे राय साहब आपने ये क्या कहा, धर्म? अरे धर्म का फल तो स्वर्ग है, इतनी छोटी चीज को आप लक्ष्य बताते हैं। राय रामानंद ने सोचा अच्छा ठीक है, इसके आगे बताते हैं। उन्होंने कहा तो फिर महाराज ऐसा है स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। गीता। ये धर्म कर्म का जो पालन किया जाता है और ईश्वर के निमित्त नहीं किया जाता उसका फल स्वर्ग है। अगर ईश्वर के निमित्त किया जाए तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग कर्म करते हैं आसक्ति छोड़कर। आसक्ति और फल की इच्छा युक्त कर्म ही बंधन कारक होता है, स्वर्ग ले जाता है। हम आसक्ति न रखें कर्म में, फल की इच्छा न रखें, निष्काम कर्म करें तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा? सिद्धिं विन्दति मानव। महाप्रभु जी ने कहा कि राज साहब इसे तो सिद्धि मिलेगी। सीधा श्लोक कह रहा है कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादया। ये तो सिद्धि मिलेगी, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। बस अगर भगवान निमित्त कर्म करेगा कोई तो खाली जबान से नहीं, अंतःकरण से भगवान निमित्त होना चाहिए। वाणी से नहीं कृष्णार्पणमस्तु रामार्पणमस्तु भगवदर्पणमस्तु ऐसे बोल दिया केवल मुख से, इससे काम नहीं बनेगा। तो महाप्रभु जी ने कहा हाँ ठीक है, आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जिसको सिद्धि बुद्धि कुछ नहीं चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी का साध्य क्या होगा? आपका कहना ठीक है साधारण अल्पज्ञों के लिए, लेकिन मुझे तो अंतःकरण शुद्ध करना है नहीं। मेरा साध्य क्या है उस दृष्टिकोण से बताइए। तो राय रामानंद ने सोच विचार कर और बड़े जोर से कहा तो फिर महाराज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जा अर्जुन। ये तो ठीक है। गौरांग महाप्रभु ने हंस कर कहा ये तो बड़ी बचकानी बात है। बचकानी बात हो और क्या, ये तो किसी पापात्मा के लिए कहा गया है, क्योंकि इस श्लोक की नीचे की लाइन में लिखा है अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन मेरी शरण में आ जा,
तो मैं समस्त पापों से तुझे छुट्टी दिला दूंगा, क्षमा कर दूंगा, पापों से मुक्ति दिला दूंगा। तो जिसके पास पाप ही न हो उसके लिए यह श्लोक बेकार है। अर्जुन तो डरपोक था, धर्मभीरू था, इसलिए ये भी ठीक नहीं। इसके आगे कुछ हो तो बताओ। राय रामानंद संभल कर बैठे, उन्होंने कहा महाराज पुत्र सुनिए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समस्तर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। क्या मतलब? मतलब इस श्लोक का ये है कि जो अद्वैत ज्ञान के द्वारा ब्रह्मभूत हो जाते हैं, उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, सर्वत्र आत्मा का दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को जब पराभक्ति मिलती है तब वे लोग भगवान के पूर्ण स्वरूप को जानकर भगवान में लीन हो जाते हैं। महाप्रभु जी ने कहा, राय साहब मुझे भगवान में लीन नहीं होना है, मुझे तो अलग रह करके रस प्राप्त करना है। ये तो ज्ञानियों के लिए है, अभेदवादियों के लिए है, जिसका लक्ष्य एकत्व मुक्ति क्या हो वो व्यक्ति इस सिद्धांत को स्वीकार करेगा। इसके आगे कोई और अच्छी बात हो, अच्छा लक्ष्य हो तो बताओ, ये सब मुझे नहीं चाहिए। राय रामानंद ने कहा बड़ी समस्या है, ये क्या चाहते हैं? ओ ठीक, ज्ञाने प्रयास बुद्धपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवां मनोभिर्ये प्रायशोचित त्रिलोक्याम्। भागवत प्योर भक्ति। आप ज्ञानवान को उड़ा दिया, आप ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं चाहते। हाँ हाँ हाँ, आप समझ गए हमारा आशय राधा। तो देखिए, ज्ञान शून्य भक्ति हम आपको बता रहे हैं। ज्ञाने प्रयास बुद्धपास्य, ज्ञान के विषय में कुछ प्रयत्न ही नहीं करना है, केवल भक्ति। महाप्रभु जी ने कहा हाँ ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, यानी ज्यादा कड़वा नहीं है लेकिन मीठा भी नहीं है। तो और संभल कर बोले राय साहब, सुनिए, अहं भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजम् साधुभिर्ग्रस्त हृदयो। रोम रोम से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से केवल श्यामा श्याम के रस का ही पान करना, यह सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। महाप्रभु जी ने कहा हाँ ये ठीक है। अब तुम उस मंदिर के सामने आ गए हो जिस मंदिर की हम तलाश कर रहे हैं। अब तुम मंदिर के सामने आओ और जरा मंदिर में घुसो, यानी इसके आगे जो कुछ है वो बताओ। इसके आगे राय रामानंद ने कहा कि दास भाव से श्यामा श्याम की उपासना करना उनके सुख के लिए ही। वे स्वामी है, मैं दास हूं, बस इसके अतिरिक्त कुछ हमें न जानना है, न मानना है, न पाना है। सब ज्ञान फेंक दो,
केवल इतना ज्ञान रखो, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गौरांग महाप्रभु ने कहा हाँ, लेकिन ये पहला दरवाजा है उस मंदिर का, और घुसो अंदर। अभी तो पहले गेट में पहुंचे हो तुम रायदास, क्योंकि इस दास्य भाव में तो बड़ी मुसीबत है। निर्बल चलाऊ धर्म आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां हमारे स्वामी का चरण पड़े वहां हमारा सिर पड़ना चाहिए। तो ये दास का जो धर्म है इसको निभाना किसी के बस की बात नहीं। भला कौन ऐसा विश्व में शिष्य है, कौन ऐसा दास है जिसके लिए कि ये पृथ्वी के नीचे कोई जगह रास्ता बनाया जाएगा कि पृथ्वी के ऊपर गुरु जी चले, स्वामी चले और वो नीचे नीचे चले शिष्य। ऐसा कैसे होगा? देवाधर्म परम गहनो योगिनाम अव्यगम्य, बहुत कठिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत दूरी है। हम तो अपने इष्ट के पास पहुंचना चाहते हैं, और ये दास और स्वामी का रिश्ता जो है ये तो बहुत दूर का रिश्ता है। एक नौकर बेचारा ना उस स्वामी से निसंकोच व्यवहार कर सकता है। अरे यहाँ तक कि अगर स्वामी चाहे तो दास का आलिंगन कर ले, लेकिन दास चाहे तो स्वामी का आलिंगन नहीं कर सकता। बड़े नियम है, प्रतिबंध है। तो राय साहब के साथ प्रसाद देखिए ऐसा है कि सख्य भाव, ये बहुत पुरानी बात है। जब कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है तो स्वर्ग सम्राट को बुरा लगता है। कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। ये कोई झगड़ा ऐसा नहीं है जो 2-4 बन चुका हो, ये पुश्तैनी झगड़ा ठीक है, उसको अपना काम करने दीजिए। हाँ, तो सख्य भाव में अब हमको समाप्त हो गया। अब वो सखा श्याम सुंदर के कंधे पर बैठता है और अपने पैर की श्याम सुंदर के पेट में धक्का मारता हुआ कहता है, चल घोड़े। हाँ, अब रस की बात आई, लेकिन फिर भी राय साहब डांट फटकार नहीं है। सखा में वो अधिकार नहीं है डांट फटकार का जिसमें पूर्ण आत्मीयता होती है। कैसी? संगाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति गोपवशात् यशोदा त्वं शुकरोति गतजन्मनि पूतनारे मृत्युक्तिसस्मितमुखो वतुनो मुरारी। देखो यशोदा मैया का अधिकार। अभी लाला को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, आलिंगन किया, चुंबन किया और कहा जाओ लाला खेल जाओ। और ठाकुर जी घर से बाहर जैसे गए, किसी गोपी ने उनको देखा और देखते ही उसको समाधि हो गई। गोपी कांपने लगी और बुद्धि श्याम सुंदर में लीन हो गई, तो उसके लटका हुआ खड़ा गिरा, फूट गया। ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। ठाकुर जी को खाब नाम करते हैं। वो प्रेम समाधि में खड़ा गिर गया।
गया, फूट गया। फूट जाने से वो मिट्टी में कीचड़ हो गई। ठाकुर जी ने देखा बड़ा बढ़िया मौका है, पहुंच गए वहां पर और उस सनी हुई मिट्टी में पानी छट गया। उस कीचड़ को ले करके और गोपी की चरण धूल मान करके अपने शरीर में का लेप किया, ठाक से बड़े विभोर होकर अकेले, और कोई नहीं। और जब उड़ गया, छप गए, तो उसी मुद्रा में हंसते हुए ढूंढते हुए अभी चलना सीख रहे हैं और खिलकते हुए मैया के पास में पहुंच गए चिपटने को। मैया ने कहा अभी अभी इतना परिश्रम किया मैंने और ये क्या करके आ गया। तो मैया ने कहा ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व जन्म का सुअर है। देखिए कितना भयानक शब्द है। हमारे संसार में सबसे निकृष्ट जो पशुभूमि है वो सुअर की होती है, लेकिन ये मां को अधिकार है। लेकिन ठाकुर जी ने पूरा नहीं माना, उनको याद आ गई अपने शुक्रावतार भैया यद्यपि उसने में काट नहीं है अपने पद में, लेकिन बात उसकी नहीं कह रही है। मैं पूर्व जन्म का सुअर है, ठीक है, शुक्रावतार होता है। तो वात्सल्य भाव में विशेष आत्मीयता, अधिकार, डाक फटकार सब कुछ है। हाँ, एक कहा आपने राजा, लेकिन क्या इससे भी आगे और कुछ है? तो राय रामानंद ने कहा हाँ 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 है। इसके आगे है शांत भाव, माधुर्य भाव, गोपी प्रेम। ने कहा बस 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 बस, अब तुम आए हो ठीक जगह पर। ये मधुर भाव जो है इसमें पूर्ण आत्मीयता, पूर्ण अधिकार, पूर्ण एकत्व है। और नीचे के सारे भाव भी इसमें। देखिए मैंने एक भाव आपके सामने नहीं रखा, वो गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत से वर्जित है। शांत भाव, केवल 4 भाव माने जाते हैं चैतन्य संप्रदाय में। शास्त्र भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। इसके आगे फिर पूछा गौरांग महाप्रभु ने, राय साहब क्या इसके आगे भी कुछ है? मेरा ख्याल है कि इसके आगे और कुछ नहीं होगा, ऐसे अबोध बनकर कहा। राय रामानंद ने राधा भाव सुनाया, विवर्त विलास भी सुनाया, बड़ी बड़ी बातें हैं आगे लंबी चौड़ी। फिर उस विवर्त को सुन करके, विवर्त माने उल्टा, यानी श्याम सुंदर सामने बैठे किशोरी जी के और फिर भी किशोरी जी को वियोग का अनुभव हो रहा। श्री कृष्ण किशोरी जी दोनों एक दूसरे का आलिंगन किए हैं, लेकिन किशोरी जी को यह फीलिंग हो रही है श्याम सुंदर कहां चले गए। ये विचित्र अवस्था है, इसको विवर्त कहते हैं। कि जब ये सुनाया राय रामानंद ने तो गौरांग महाप्रभु कांपने लगे और उन्होंने राय रामानंद के मुंह पे हाथ डाल दिया। बस बस हो गया, तुम्हारा बोलना बंद। यानी इसके आगे और कुछ नहीं है, ये वापस। तो साध्य या उद्देश्य जैसा मैंने कल बताया वो 5वां पुरुषार्थ, जिसमें 5 मुक्तियों का बहिष्कार है। और उसके साथ साथ फिर ये नई बात आज आपने ये समझी कि अपने इष्टदेव श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन फिर लेकिन आया माधुर्य भाव में भी गौरांग संप्रदाय के एक बहुत बड़े रसिक आचार्य हुए हैं रूप गोस्वामी।
मालूम। मैं समझता हूं कितने ग्रंथ हमारे देश में भक्ति संबंधी प्राप्त है। प्राचीन काल में सांडिल्य हुए हैं और नारद जी हुए हैं, दो प्रमुख हुए हैं भक्ति के सिद्धांत का प्रचार करने वाले। इन लोगों ने भी इतना स्पष्ट डिटेल में नहीं लिखा जैसा रूप गोस्वामी ने लिखा भक्ति सागर सिंधु में। उन्होंने कहा भाई देखो, मधुर भाव अर्थात शांत भाव, ये गोपी भाव जो आप लोग सुनते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है, इसमें भी तीन कोटि है। एक साधारणी रति का माधुर्य भाव, एक समंजसा रति का माधुर्य भाव, एक समर्था रति का माधुर्य भाव। तो साधारणी रति का माधुर्य भाव नंबर 3 पर है, सबसे नीचे समंजसा रति नंबर 2 पर और समर्था रति नंबर 1 पर। इन तीनों में अंतर क्या है? तीनों श्याम सुंदर को प्रियतम मानते, माधुर्य भाव है, लेकिन साधारणी रति में अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से प्यार करते हैं। हमें देखने की प्यास है, लेकिन संसार नहीं, स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, वैकुंठ के अध्यक्ष महाविष्णु भी नहीं, श्याम सुंदर को ही देखना चाहता। सकाम हो तुम कुछ भी कह लीजिए, अपने सुख के लिए उनको देखेंगे तो सुख मिलेगा, उनके शब्द सुनेंगे तो सुख मिलेगा, उनका आलिंगन करेंगे तो सुख मिलेगा, उनके अधरामृत का पान करेंगे तो सुख मिलेगा। यानी प्रत्येक इंद्रियों से श्याम सुंदर का ही रस अपने सुख के लिए जो चाहे वो साधारणी रखी। ये गोलोक जाएगा और वहां भी श्याम सुंदर को प्रियतम रूप में पाएगा। इसको ऐसा न समझ लेना कोई आरे गहरे लोग के क्लास में गए लोग, ले इस भाव से उपासना करने में जंजल आदत खराब हो जाएगी अगर आपकी अभी से अपनी कामना बनाने की, तो फिर समर्था रति वाला जो सर्वोच्च प्रेम है वो न प्राप्त कर सकेंगे। प्रारंभ में अगर आपका उद्देश्य बिगड़ गया तो जैसे आप लोग बीज गणित पढ़े हो तो जानते होंगे, अगर प्रारंभ में कोई गड़बड़ी हो गई गणित में तो आप वो गणित लगाते जाइए 1000 बरस, सब गलत होगा, उसका उत्तर गलत निकलेगा। इसलिए लक्ष्य पर बहुत ध्यान देना है। ये साधारण रति कुब्जा की थी, अपने इंद्रियों का सुख चाहा कुब्जा ने। ठीक है, भगवान तो भक्त वत्सल है, उन्होंने दिया, उसको सुंदरी बनाया, दिया भी, लेकिन वो कुब्जा गोपियों की कक्षा में नहीं जा सकी। अब इससे ऊंचा समंजसा रखी है। इसमें क्या है? इसमें अपने सुख की कामना कम, श्याम सुंदर के सुख की कामना अधिक। लेकिन निश्चय है अपने सुख की कामना भी है, इसलिए ये भी त्याग की। ये रुक्मिणी वगैरह इस काल की महापुरुष है और इसीलिए रुक्मिणी को महाराष्ट्र नहीं मिला। यत्पांचयासी ललना जरत तपो ध्याय कामान सुचिरं धृतव्यता नायं श्रियों गपुनितांतरसे प्रसार स्वर्योषिता नलिन गंधरुचां कुतोन्या रासोत्कवेश्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धासिनां यौदगात् ब्रज सुंदरीणां। जो रस गोपियों को मिला वो महालक्ष्मी को भी नहीं मिला, तो स्वर्ग की इंद्राणी वगैरह की क्या गाथा।
इसलिए समंजसारथी से भी हमको विरक्त होना है। समर्थारथी जो मैंने कल आपको बताया वो समर्थारथी का माधुर्य भाव है, जिसमें हमको उनके सुख का ही लक्ष्य रखना है। बेधड़क चले जाओ आंख मीच कर, धावन नील्यवाने भागो, आंख बंद करके भागो, कहीं गिरोगे नहीं, अटकोगे नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, बशर्ते कि अपनी कामना न रखो। अगर अपनी कामना रखा तो फिर क्या होगा? कामना की पूर्ति में प्यार बढ़ेगा और कामना की अपूर्ति में प्यार घटेगा। 10 रुपया कमाया, 30 रुपया खर्च किया, 40 रुपए कमाया, 30 रुपया खर्च किया, यही रोकड़ बाकी आपको घूम घूम कर वही फिर आ जाएगी। साल भर का हिसाब बराबर हो गया। इसलिए निष्काम माधुर्य भाव समर्थारथी वाला यह जीव का अंतिम जन्म लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमको उस ब्रह्म की उपासना करना है जिसे वेदों ने बताया है। क्यों जी? वेदों ने तो ऐसा बताया है कि एक ब्रह्म है और वह ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। एक वेद मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा समझ लीजिए आप। इति तत्परम ब्रह्म, ये वेद में ही ब्रह्म का अर्थ लिखा है। वेद में ये लिखा है कि जो बड़ा हो, जो बड़ा हो उसका नाम ब्रह्म। बड़ा, और जो बड़ा करे उसका नाम ब्रह्म। ये बड़ा माने क्या हो? बड़ा माने फिर वेद उसका अर्थ करता है बड़ा का अनंतम ब्रह्म, अनलिमिटेड हो, इतना बड़ा हो। महतो महीयान, जो सबसे बड़े से बड़ा हो, सबसे बड़ा जिसके अंदर में हो, खड़ा बड़ा। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विरामदेवं भुवनेशमीड्यम्। यानी बड़ा माने अनंत मात्रा का बड़ा, अनलिमिटेड लिमिट का बड़ा। अनंत मात्रा का है क्या मतलब? मतलब ये कि ब्रह्म स्वयं अनंत मात्रा का है, उसका स्वरूप, और उसकी शक्तियां भी अनंत मात्रा की है। परास्त शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। उसकी अनंत शक्तियां हैं और एक एक शक्ति अनंत अनंत मात्रा की है। मैं अचिंत्य भेदाभेद बात बता रहा हूं, बहुत सावधान होकर सुनिएगा। मैं और सिद्धांतों को आपके सामने नहीं लाऊंगा अभी। तो भगवान की यानी ब्रह्म की अनंत शक्तियां और प्रत्येक शक्ति अनंत मात्रा की। उन शक्तियों का कार्य भी अनंत मात्रा का, यानी स्वरूप वैचित्री, शक्ति वैचित्री, शक्ति का कार्य वैचित्री, सब अनंत अनंत अनंत, कोई चीज सीमित नहीं। अब देखिए ब्रह्म बृहति, एक व्याख्या मैंने बताई
ही जो बड़ा हो तो उसका स्वरूप बता रहे हैं वेद में, न समस्याभ्यधिकस्य दृश्यते, न उसके कोई बराबर है न उससे बड़ा है, इतना बड़ा है वो। जैसे हमारे संसार में सबसे बड़ा क्या है? आकाश। उससे बड़ा भी अगर कोई हो तो जो सबसे बड़ा हो उससे बड़ा है, उसके बराबर कोई नहीं, उससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। नमोस्त्यधिक कुतोन्यो, इसी वेद मंत्र का एक गीता में अनुवाद। उनके बराबर भी नहीं कोई, बड़ा का प्रश्न ही नहीं। और जो दूसरे को बड़ा करे ये भी वेद कहता है, दूसरे को बड़ा भी करता है। वो कैसे करता है जी? शक्ति से करता है। उसके पास शक्तियां हैं अनंत, उन शक्तियों से दूसरे को बड़ा करता है। रसो वैसा रसत्वं हेवायं लब्ध्वा नंदी भवत्, आनंदी भवत्। दूसरे को आनंद देता है, स्वयं आनंद युक्त है, दूसरे को आनंद देता है, स्वयं ज्ञान युक्त है, दूसरे को ज्ञान देता है। यानी एक बृहति एक बृंघयत। इसलिए वेद व्यास ने विष्णु पुराण में कहा, बृहत्वात् बृंघणत्वात् च तद्ब्रह्मेत्यभिधीयते। वो बृहत है और बृंघणत्व है, दो चीजें हैं उसमें, स्वयं बड़ा है, दूसरे को बड़ा करता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म में शक्ति नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं, इसे शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म निःशक्तिक है। शंकराचार्य ने स्वयं कहा है कि वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो पहला ब्रह्म सूत्र है, पहले अध्याय का पहले पाद का पहला मंत्र, पहला सूत्र, उसकी व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा है, सर्वज्ञं सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म। ब्रह्म सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति समन्वित है। अगर वो सर्वज्ञ है तो बस सिद्ध हो गया उसकी शक्तियां हैं। सर्वज्ञ सर्वविद यज्ञ ज्ञानमयं तपः, वेद का चैलेंज है। भगवान यानी ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वविद है। जब वो सर्वज्ञ है तो आपको कहते हैं कि वो केवल सत्ता मात्र है, कोई शक्ति नहीं है। सर्वज्ञता तो शक्ति के द्वारा होगा। वो ज्ञान की शक्ति, बल की शक्ति, क्रिया की शक्ति, अनंत शक्तियां। इसलिए जो बड़ा हो ये भी वेद कह रहा है, जो दूसरे को बड़ा करे ये भी वेद कह रहा है। इसलिए वेद में स्पष्ट भी लिख दिया, विवेकाओ ब्रह्मणो मूर्तञ्च, ब्रह्म के दो रूप हैं। एक अब तो समझो, हमने साफ साफ कह दिया वेद। तो इस प्रकार ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है और ब्रह्म सगुण सविशेष साकार भी है, और दोनों वेद सम्मत है। और शंकराचार्य ने जो खंडन किया है कि नहीं नहीं, जो सगुण साकार वादिनी ऋचाएं हैं वे अमान्य है, व्यावहारिक है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि शंकराचार्य से पूछो किस वेद मंत्र में लिखा है कि ये सगुण साकार वादिनी ऋचाएं व्यावहारिक है। कोई वेद मंत्र कोट करे, शंकराचार्य कोई प्रमाण दे, कैसे उन्होंने कहा है व्यावहारिक है, जबकि वेद में ही एक वेद मंत्र है, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति। वेद की प्रत्येक ऋचाएं उस परब्रह्म की ओर इशारा कर रही है, उधर ले जाने के लिए आपको आदेश दे रही है।
इसलिए गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत का नाम ही पड़ गया भेदा भेदवाद। भेद भी है, अभेद भी है, दोनों प्रकार की वेद ऋचाएं हैं, दोनों बराबर मान्य है। ठीक, तो ब्रह्म की तीन प्रमुख बातें ख्याल में आप लोग लाइए। जो कहा जाता है ब्रह्म का उपादान क्या है? ब्रह्म का उपादान सच्चिदानंद है ब्रह्म, नंबर 1। स्वप्रकाश है ब्रह्म, नंबर 2। ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, नंबर 3। सच्चिदानंद माने क्या होता है? सच्चित आनंद। हाँ, ये सच्चित आनंद में सच्चित की इंपॉर्टेंस नहीं, ये सच्चित विशेषण है आनंद का। पूरी बुद्धि लगाइए, पूरी बुद्धि। अचिंत भेदा भेद बात समझना है तो लापरवाही से सुनोगे, इधर उधर घंटे लाओगे तो समझ में नहीं आएगा। सच्चित आनंद, इन तीनों में जो आनंद है वही ब्रह्म का वास्तविक रूप है। इसलिए वेद में अनेक मंत्र ऐसे हैं जिसमें केवल आनंद ही कहा गया है, सच्चित नहीं लिया गया। आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनन्दात् देव कल्पितानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति यदि आकाशानन्दो न स्यात् तब प्राण्यात्। आनंद शब्द का मतलब है सच्चित, इसके विशेषण है, यानी सदानंद, चिदानंद। ये सत माने होता क्या है पहले समझिए। सत माने नित्य, नित्य आनंद। ये जगत का आनंद क्षणिक है और भगवान का आनंद नित्य है, इसलिए सत लगा दिया उसके। सत प्लस आनंद। इसी प्रकार चित प्लस आनंद। चित क्या है? चेतन का नाम चित होता है। चेतन एक जड़ होता है, एक चेतन होता है। संसार का आनंद जड़ है और भगवान का आनंद चेतन है। ध्यान दीजिए इस शब्द पर, भगवान का आनंद चेतन है। जैसे आपको संसार में कोई सुख मिला, बड़ा बेहोश हो गए, ये छोटे सुख से लेकर बेहोश होने तक आपको होते हैं, ये सब क्या है? और भगवान का जो आनंद है वो चेतन है। तो चेतन आनंद होने के कारण वो भगवान भी आनंद युक्त रहते हैं और दूसरे को भी आनंद युक्त करा देते हैं। इसलिए सत विशेषण है आनंद का, चित विशेषण है आनंद का। प्रमुख है भगवान की परिभाषा वाला शब्द आनंद। इसी प्रकार आत्मा के लिए भी वेदों में ज्ञान शब्द आया है। ये आत्मा का गुण है, लेकिन ज्ञान कहने से भी आत्मा का बोध हो जाता है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, अनेक मंत्र हैं। तो ब्रह्म सच्चिदानंद है, अगर सत आ गया तो चित आनंद भी आ गया, चित कहा गया तो सत आनंद भी आ गया, आनंद कहा गया तो सत चित भी आ गया। आनंद यानी वो नित्य आनंद है, अनंत मात्रा का है, नित्य नवायमान है। भगवान से कहा वो मेरा आनंद था, नित्य नवीन नवीन होता है, एक देखता है उसको। और संसार का आनंद घटता करता है। हमने आज
को बहुत सुंदर दिख लगा, कल देखा कब परसों बहुत डर चला जाता। कोई भी चीज संसार की आप देख लेंगे तो सब बात तो अधिक आपको सुखानुभूति होती है, उसके बाद धीरे 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 कम हो जाता है। जैसे सवेरे की कार बड़ी लंबी होती है और दोपहर को सिमट कर शरीर में आ जाती है, क्योंकि जड़ है, अनित्य है, लिमिटेड है। और नंबर 2, भगवान यानी सच्चिदानंद ब्रह्म को किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, उनकी शक्तियों को भी भगवान अपनी हेल्पर नहीं बनाते। केवल एक शक्ति है, स्वरूप शक्ति, जिसके अंदर में रहना पड़ता है भगवान। ध्यान दीजिए, अनंत शक्तियां भगवान के पास है, सब भगवान के अंदर में रहती है, लेकिन एक शक्ति है स्वरूप शक्ति जो भगवान को अंदर में किए रहती है, उसी को योग माया कहते हैं। उस योग माया के अधीन रहते हैं भगवान, उसी योग माया के अधीन रहते हैं भगवत शास्त्र महापुरुष, जिसमें माया का कार्य करते हैं और रहते हैं अपनी पर्सनैलिटी। तो जैसे जीव माया के अंदर में है, ऐसे महापुरुष को भगवान योग माया के अंदर में है। इसलिए भगवान का ज्ञान योग माया को छिप कर देती है, उनको होश नहीं रहता मैं सर्वज्ञ हूं, रोने लगते हैं मैया के आगे और अनेक प्रकार के खुशामदे करते हैं और संसारी की तरह गोपियों के आगे। ये एक नहीं है, उनकी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उनको योग माया अपने अंदर में करके कुंठित कर देती है और भगवान को अपना ज्ञान ही भूल जाता है। तब आनंद का अनुभव कर पाते हैं भक्तों के द्वारा। तो स्वरूप शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है भगवान के पास, जिसके द्वारा भगवान उस निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप को सगुण सविशेष साकार बना देते हैं। ये कमाल केवल स्वरूप शक्ति का है, जब चाहते हैं जैसा बना देते हैं। और उनके उस बने हुए शरीर में यह भी कमाल है कि नाक है तो नाक में आंख भी है, कान भी है, रसना भी है, त्वचा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। प्रत्येक मैटर का काम केवल नाक करेगी। इसी प्रकार कान भी है, उनका ऐसा है, वो कान सुनने का काम भी करेगा, देखने का भी करेगा, सूंघने का भी करेगा, रस लेने का भी करेगा, स्पर्श करने का भी करेगा, सोचने का भी करेगा, जानने का भी करेगा। यानी रोम रोम उनका शरीर शरीरी है। तो होता है ना, एक शरीर एक शरीरी। जैसे आपके पास दो चीज है, एक शरीर एक शरीरी। भगवत प्राप्ति करने के बाद आप महापुरुष हो जाएंगे, गोलोक जाएंगे, तो भी आपको शरीर मिलेगा और एक आप अलग से रहेंगे उसमें शरीरी। लेकिन भगवान का ऐसा हिसाब नहीं है, उनका शरीर और वे स्वयं दोनों एक हैं। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि भागवत, आनंद मात्र ही उनका हाथ पैर नाक कान आंख सब है। वो केवल मनुष्य के शरीर का आकार होता है। यत्रावतीर्णं श्री कृष्ण परब्रह्म नराकृति, एक नर की, मनुष्य की, ये मानव शरीर की आकृति मात्र है उनकी, और कोई चीज उनसे पृथक नहीं है। उनका शरीर बना, वही शरीर बने, उनका शरीर नहीं है। ये बोलने में हम लोग भक्त लोग ऐसा कहते हैं, उनकी आंखें कितनी सुंदर है, उनके कान कितने सुंदर है। ये कान आंख कुछ नहीं है उनके एक एक रोम में वही है। इसलिए अगर आप उनके चरण के एक रोम को देखें तो वही आनंद, आंख को देखें तो वही आनंद, कान को देखें तो वही आनंद, कहीं छोटा बड़ा नहीं। और संसार में अलग बात है, अगर किसी को कोई देखेगा
तो पहले उसके फेस ही देखेगा, कोई पैर और पैर का अंगूठा नहीं देखेगा। अरे आप लोग ब्याह वाह करने जाते हैं, लड़की लड़के का तो देखते हैं, बहू बहू लड़का वड़का, तो कोई ये नहीं कहता जूता खोलो तुम्हारी उंगलियां देखेंगे। क्योंकि यहाँ शरीर अलग है, शरीर ही अलग है। तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, स्वप्रकाश है, उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार वो ज्ञान स्वरूप है और वो रस स्वरूप भी है। आनंद से विचित्र होता है रस। आनंद छोटी चीज है, रस बड़ी चीज है, इसलिए रसो वैसा। रस शब्द का दो अर्थ होता है, रस्यते इति रसः और रसायति इति रसः। यानी जो रस ले, स्वयं रस लेते हैं, रस रूप भी है, रस भी लेते हैं। भगवान रस भी लेते हैं और भगवान रस बांटते भी हैं लोगों को, और स्वयं रस स्वरूप भी है। ऐसे रस है। अगर वो रस प्रदान न करे तो कोई जीव आनंदी भवत, फिर कैसे लिखोगे? वेद मंत्र में तो कहा गया आनंदी भवत। जीव रसमय होता है, आनंदमय होता है उस रस को पाकर के। और इस प्रकार भगवान में ऐश्वर्य, माधुर्य, कृपा, तेज, सर्वज्ञता, भक्त वत्सलता, भक्त पश्यता, ये सब महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार। इसलिए उनकी शक्तियों के द्वारा अनंत स्वरूप वैचित्री, अनंत रस वैचित्री, अनंत सौंदर्य माधुर्य वैचित्री, अनंत कल्याण गुणगण वैचित्री, अनंत ऐश्वर्य वैचित्री, ये 6 वैचित्री हो जाती। और लंबा डिटेल है, संक्षेप में समझते चलिए। मैं कितने क्या समझाऊंगा, कितना समझाऊंगा। तो वो भगवान रस स्वरूप है, एक बात समझ लीजिए। और वो भगवान 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का भगवान। हाँ, उसमें जैसा आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, वदन्ति तत्त्वमिदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु श्री कृष्ण स्वरूप। चैतन्य चेतन भगवान के स्वरूप की परिभाषा बताया गौरांग महाप्रभु ने कि अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु का नाम श्री कृष्ण है। अद्वय ज्ञान तत्व, अद्वय ज्ञान तत्व माने क्या? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। बुद्धि लगाएगी। सजातीय भेद शून्य, अपनी जाति के भेद से रहित। जैसे श्री कृष्ण, उनकी जाति में कौन कौन है? अरे तमाम है, नारायण है, शंकर जी है, और विष्णु है और शिव है, तमाम सारे। ये भगवान के सजातीय है, यानी सब स्वरूप शक्ति युक्त है। ये भगवदंश है और भगवान श्री कृष्ण उनके अंशी है। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण परतत्व, श्री कृष्ण परतत्व है और सब उनके अंदर में। अन्य वंश कला पुंस कृष्ण भगवान स्वयं। भागवत। जितने अवतार हैं भगवान के, ये सब श्री कृष्ण के अंश हैं और श्री कृष्ण के ही समान है। इसलिए ये सजातीय भेद रहित हो गए श्री कृष्ण।
अब देखिए विजातीय भेद रहित भी है। श्री कृष्ण का विजातीय क्या है? माया, उल्टी। श्री कृष्ण से उल्टी जो है वो माया कहते हैं, बहिरंगा शक्ति। तो माया से श्री कृष्ण का एकत्व कैसे आप बताएंगे? आप कहते हैं विजातीय भेद रहते हैं। माया शक्ति है, श्री कृष्ण शक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान में भेदा भेद है, यानी शक्ति बिना शक्तिमान के नहीं रह सकती। तो माया जड़ वस्तु है, जड़ पावर है, वो श्री कृष्ण के अंदर में है और श्री कृष्ण से युक्त होकर ही वो वर्क कर सकती है। इसलिए जब ये सृष्टि होती है तो श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं माया को, और जब सृष्टि बन जाती है तो तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्, वेद कहता है श्री कृष्ण इसी में प्रविष्ट हो जाते हैं सृष्टि में। इसलिए विजातीय भेद रहित भी हो गए और स्वगत भेद भी रहित है। स्वगत भेद क्या? जो मैंने अभी आपको बताया, शरीर शरीरी, ये स्वगत भेद है। जीव का शरीर है, शरीरी है। देवताओं का शरीर है और देवता आत्मा है। महापुरुषों का भी गोलोक में शरीर है और शरीरी है, लेकिन श्री कृष्ण का शरीर शरीरी एक है, इसलिए स्वगत भेद शून्य भी है। इसलिए अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु जो श्री कृष्ण है वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। और श्री कृष्ण एक होते हुए भी बहुरूप है। एको सन जो बहुधा विभात, वेद कह रहा है। एक होकर भी अनेक है और एक होकर भी विभू है। एक कमाल देखिए, शंकराचार्य ने भी माना यत् साकारोऽयं तथैतदेति विभाति यदुनाथा सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः। श्री कृष्ण एक स्थान पर दिखाई पड़ रहे हैं यशोदा के गोद में, लेकिन ये न भूलो ये सर्वव्यापक भी है और ये सब सत्य आश्रय भी है। सर्वभूताधिवास, गोपालतापनीय उपनिषद। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य वेद। और ये श्री कृष्ण लीलाधारी भी है। इनके लिए वेद व्यास ने एक ब्रह्मसूत्र बनाया, लोकवत्व लीला कैवल्यम। जैसे यथा मत्तस्य नर्तनम, जैसे कोई नशे में नाचता है, उससे पूछो तुम क्यों नाच रहे थे? मैं नाच रहा था। ऐसे ही क्या बिना कारण के कार्य नहीं होता, बनाओ क्यों नाचे तुम? कोई कारण नहीं। मत्तस्य, आनंद में मस्त होकर वो नाच रहा है, नाचने का वर्क दिख रहा है, लेकिन उसका रीजन कुछ नहीं। और वो लीला पुरुषोत्तम भी है। कृष्णो ह वै परमं दैवतम, गोपाल कापनीय उपनिषद। दैवतम कहा गया श्री कृष्ण को, परमं दैवतम। दैवत शब्द का अर्थ है लीलाधारी, जीव धातु है क्रीड़ा अर्थ में। वो लीला पुरुषोत्तम है और वो विरुद्ध धर्माश्रय भी है। अर्थात एक स्थान पर रहकर सर्वस्थानीय है, अणु से अणु भी है, विभू से विभू भी है। अणोरणीयान महतो बहियान, वो भक्त वत्सल भी है, करुणामय भी है। अहम भक्त पराधीन, साधु फिर ग्रस्त हृदय। साधुओं ने मेरा हृदय खा लिया, बताओ अब क्या बचा?
अनंत बातें हैं, लंबी चौड़ी बात आप कहां तक समझेंगे। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत वैचित्री उनमें है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ही भगवान शब्द से पुकारे जाते हैं। जिनका आप सुनते हैं वो लोग, उसी का पर्यायवाची ब्रज, उसी का पर्यायवाची श्वेत द्वीप, उसी का पर्यायवाची गोकुल, उसी का पर्यायवाची वृंदावन, ये भगवान के धाम के नाम। भगवान का धाम भी है तावाम वास्तुन्युष्मदिगमत्ये यत्रगावो भूरिशृंगा अयासा अत्राह चतुर्गायत कृष्ण परमं पदमो भाति भूरीति वेद कह रहा है। उनके परिकर भी है ललिता विशाखा तुंग विद्या चंपक लता आदि, उनके परिकर भी है अनादिकाल से, इनका भी पुराणों में वर्णन है। तो ऐसे भगवान जो गोलोक के अध्यक्ष हैं, समस्त अवतारों के अंशी हैं, वो गोलोक में रहते हैं, जिनको आप लोग कहते हैं गोलोक चलना चाहिए। उस गोलोक के नीचे परब्योम लोक है महाविष्णु का। महाविष्णु एक 4 भुजा वाले जो आप लोग देखे होंगे कहीं फोटो वोटो, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के महालक्ष्मी के सहित महाविष्णु, ये योगियों के उपास्य है महाविष्णु। इनके यहाँ लीला उला का रस नहीं है, इनके यहाँ स्वरूपानंद है, अनुभवानंद है, लीलानंद नहीं है। स्वरूपानंद है, अनुभवानंद है, किंतु लीला रसानंद नहीं है। इनके यहाँ वात्सल्य रस तो है ही नहीं। और क्योंकि इनको पुत्र बनने का सौभाग्य कहां मिलेगा? ये तो सबके बाप बने बैठे हैं ना, वैकुंठ के अध्यक्ष। ये नर लीला नहीं है इनकी लीला को देव लीला कहते हैं। और जो सुप्रीम पावर यानी गोलोक के अध्यक्ष श्री कृष्ण है, वे नर लीला करने के लिए आते हैं। इसलिए उनकी एक मां की सीट रक्त है यशोदा की, सदा, कभी कभी नहीं। उस परब्योम लोक में सब लोक है, रामलोक, शिवलोक, सती लोक, दुर्गा लोक, जितने लोक हैं सगुण साकार अवतारों के, सबके लोक है, स्थल है, जल है, पृथ्वी है, सब तत्व है वहां अलौकिक दिव्य जिनमें, और उनकी लीलाएं भी है। महाविष्णु के यहाँ नहीं है, बाकी सब अवतारों के अपने अपने धाम है, लीला है, परिकर है। जैसे कृष्णावतार के है ऐसे। उससे नीचे फिर है सिद्ध लोक, ये परमहंसों का, ज्ञानियों का। फिर उसके नीचे और जब आप चले आएंगे तो वहां बिरजा नदी मिलेगी। ये सब अलौकिक एरिया में आप घूम रहे हैं अभी। इतना सारा जो घेरा मैंने बताया, गोलोक से लेकर के और बिरजा नदी तक, ये सब माया से परे वाले जगत है। इसके नीचे फिर माया के ब्रह्मांड है, वो असंख्य है। फिर एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, 7 लोक स्वर्ग वगैरह के हैं, मृत्यु लोक है, पाताल लोक है, वगैरह वगैरह तमाम नाटक है भौतिक जगत का। अब इसमें 3 बात समझ लीजिए जो मैंने बताया था अद्वैत ज्ञान तत्व श्री कृष्ण के विषय में। एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, एक भगवान है। तो ब्रह्म जो अव्यक्त शक्ति को हो, ध्यान दीजिए, अव्यक्त शक्ति, निशक्तिक नहीं। शंकराचार्य कहते हैं निशक्तिक, यानी उसमें शक्ति नहीं है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शक्ति है
लेकिन व्यक्त नहीं हुई है, वो आउट नहीं हुई है, छुपी हुई। अव्यक्त शक्ति ब्रह्म है, उसकी शक्ति का कोई फर्क नहीं होता है, शक्ति उसके पास, इसलिए वो केवल स्वरूपानंद युक्त है। स्वरूपानंद, उसको जो प्राप्त कर लेगा वो स्वरूपानंद युक्त हो जाएगा। न वहां अनुभवानंद रहेगा, न लीलानंद रहेगा, क्योंकि वो सत्ता मात्र है, उसमें एकत्व होने प्राप्त कर लेने वाला जीव भी अव्यक्त शक्ति युक्त ही रहेगा। इसलिए उसको आनंद आदि की प्राप्ति जो लीलादिक की होती है कृष्णावतार आदि में, वो सब नहीं होती। तो अव्यक्त शक्ति का ब्रह्म ज्ञानियों का, और अल्प व्यक्त शक्ति का ब्रह्म, अल्प व्यक्त शक्ति का ब्रह्म, ये परमात्मा जो मैंने बताया, विष्णु, महाविष्णु, वैकुंठ के अध्यक्ष, ये परमात्मा है। ये योगियों के उपास्य है। इनमें थोड़ी शक्ति प्रकट हुई, सगुण साकार हो गए, ऐश्वर्य युक्त भावना की उपासना करने वालों की ये है परमात्मा। लेकिन केवल स्वरूपानंद प्लस अनुभवानंद, यही तो मिलेगा, लीला रसानंद नहीं मिलेगा। तो ये योगियों का जो आराध्य ब्रह्म है, ये केवल ब्रह्म से श्रेष्ठ हुआ। क्यों? इसलिए कि उसमें केवल स्वरूपानंद मिला और परमात्मा में अनुभवानंद भी मिला, स्वरूपानंद भी मिला, और जो स्वयं भगवान कृष्ण है उनमें स्वरूपानंद भी मिला, अनुभवानंद भी मिला और लीला रसानंद भी मिला। सब रसों का ऐक्य हो गया। इसलिए श्री कृष्ण तत्व को ही अपना ध्येय लक्ष्य माना। अचिंत्य भेदाभेदवाद के संप्रदाय के सिद्धांत, यानी सेव्य कौन? श्री कृष्ण ही, बाकी सब उनके अंश है, अवतार, और विभिन्न अंश है समस्त जीव, ये भी अंश है, लेकिन ये विभिन्न अंश है, अर्थात माया के अंदर में है अनादिकाल से। और जो उनके स्वांश है, तो बता रहा हूं, स्वांश विभिन्न अंश, तो जो स्वांश है उनके, जैसे परिकर है, ललिता विशाखा वगैरह, या शंकर दुर्गा वगैरह, तो ये स्वांश है, ये सदा स्वरूप शक्ति युक्त रहते हैं। और स्वरूप शक्ति या योग माया से युक्त जो भी हो जाएगा वो बेधड़क मायातीत, और संपूर्ण शक्तियां उसके पास खड़ी रहेगी सदा। जितनी शक्तियां भगवान के पास, श्री कृष्ण के पास रहेंगी, उतनी सारी शक्तियां उनके पास रहेंगी, क्योंकि सारी शक्तियों की अध्यक्ष भूता शक्ति है स्वरूप शक्ति, चित शक्ति, कई धातु योग माया शक्ति। तो इस प्रकार आपको बताया गया कि श्री कृष्ण ही हमारे उपास्य है, और उनकी सेवा ही हमारा चरम लक्ष्य है। और वो सेवा माधुर्य भाव से हो, समर्थारति युक्त हो, और उनके सुख के लिए ही हो, ऐसा लक्ष्य हम अपने सामने बनावे, और फिर उपासना इसी लक्ष्य को लेकर के हम करें। उपासना कैसे होगी ये तो आप लोग जानते ही है, करते ही है, लेकिन थोड़ा सा जगाना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूं। कोई नई बात आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। और जितने भी जगत गुरु हुए, आचार्य हुए, संप्रदायाचार्य हुए, मैं सबकी बात मिलाकर आपको समझाता हूं। किसी आचार्य को एतराज नहीं हो सकता कि आप एक आचार्य का ही पक्ष लेते हैं, ऐसी बात नहीं। हर एक आचार्य का, जितने वैष्णवाचार्य है उनका भी वही सिद्धांत है, और स्वयं शंकराचार्य का भी वही सिद्धांत है। ये मैं कई बार सिद्ध कर चुका हूं और 1000 बार आगे भी करूंगा। शेष फिर बोलिए गौरांग महाप्रभु की।